स्वागतम छात्राओं, मैंने विष्णु सूक्त के 2 मंत्रों के बारे में आपको कल विस्तार पूर्वक बतलाया था। अब मैं आगे विष्णु सूक्त को ही आगे बढ़ाती हुई विष्णु सूक्त के तीसरे मंत्र के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, प्रे विष्णवे शूषम एतु मन्म गिरीक्षते उरुगायाय वृष्णे ये इदम दीर्घम प्रयतम सदस्तम एको विममे त्रिभी इत पदेवी। देखिए, इसमें एक शब्द का अर्थ वो है। पहले इसका अन्वय देख लीजिए आप। इसका अन्वय गिरीक्षते उरुगायाय वृष्णे, पहले लाइन में ही ये तीनों वर्ण दे रखे हैं। ये श्री कृष्ण ये विष्णु भगवान के विशेषण है कि गिरीक्षते यानी कि पर्वतों में निवास करने वाले। गिरीक्षते का अर्थ क्या हुआ? पर्वतों में निवास करने वाले। एक दूसरा अर्थ और एक गिरीक्षते का, गिरी यानी कि वाणी में निवास करने वाले। उरुगाया यानी कि श्रेष्ठ, उरु यानी कि श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा, गाया जिनकी निरंतर स्तुति की जाती है, अर्थात श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा निरंतर स्तुति किए जाते हुए। एक दूसरा अर्थ हो आएगा उरुगाया का, क्या आएगा? विशाल गति वाले। वृष्णे अर्थात सभी की कामनाओं को पूरा करने वाले या कामनाओं की वर्षा करने वाले। तो हम इसका अर्थ शुरू करते हैं यहाँ से कि गिरीक्षते पर्वतों पर निवास करने वाले अथवा वाणी में रहने वाले। उरुगायाय विशाल गति वाले अथवा महान पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए। वृष्णे कामनाओं के वर्षक, कामनाओं की वर्षा करने वाले। विष्णवे उस विष्णु भगवान के लिए या विष्णु देवता के लिए। विष्णवे विष्णु भगवान के लिए या विष्णु देवता के लिए। शूषम शक्तिशाली। मन्म यानी कि स्तोत्र प्रार्थना। प्रकष्ट रूप से एतु प्राप्त होवे, यानी कह देखो, वाणी में या पर्वतों में रहने वाले, विशाल गति वाले या महान पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए। वृष्णे विष्णु देवता के, वृष्णे कामनाओं की वर्षा करने वाले। विष्णवे विष्णु देवता के लिए। शूषम शक्तिशाली। मन्म स्तोत्र प्रार्थना या स्तुति। प्रकष्ट रूप से हेतु प्राप्त होवे। ये जिन विष्णु भगवान ने इदम यह दीर्घम विशाल प्रयतम नियमों से बंधे हुए, जिस विष्णु भगवान ने यह विशाल नियमों से बंधे हुए सदस्थम यानी कि सह स्थान रूप तीनों लोकों को, सदस्थम सह स्थान रूप तीनों लोकों को एक अकेले ही त्रिभी पदे भी तीनों पगों के द्वारा या तीनों पैरों के द्वारा विम में बनाया है। देखिए कि वाणी में निवास करने वाले या पर्वतों में रहने वाले महान लोगों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए कामनाओं की वर्षा करने वाले विष्णु देवता के लिए शक्तिशाली स्तोत्र प्रार्थना प्रकष्ट रूप से हेतु प्राप्त होवे। यह जिस विष्णु ने इदम यह दीर्घम विशाल प्रियतम नियमों से बंधे हुए सदस्थम यानी कि सह स्थान रूप तीनों लोकों को एको अकेले ही त्रिभी इत पदे भी, अकेले इत यानी कि ही तीनों पैरों के द्वारा विम में बनाया है। यानी यहाँ दीर्घतमा ऋषि विष्णु भगवान की स्तुति करते हुए सर्वप्रथम उनको विशाल गति वाला महान लोगों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए कामनाओं के वर्षक विशेषण के रूप में विशेषण उनके बताते हुए कहते हैं कि उनके पास हमारी शक्तिशाली जो मंत्र प्रार्थना है वो पहुँचे, क्योंकि उन विष्णु भगवान ने अपने तीनों पैरों के द्वारा ही इस विशाल से स्थान रूप तीनों लोगों को बनाया है। यहाँ दीर्घतमा ऋषि ने विष्णु भगवान की प्रार्थना के बारे में बताया हुआ है कि हमें उनकी प्रार्थना करनी चाहिए। देखिए, यहाँ पे वही त्रिष्टुप छंद है। मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि विष्णु सूक्त में त्रिष्टुप छंद का प्रयोग हुआ है, जिसमें 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में 11-11 वर्ण होते हैं। ऋषि दीर्घतमा ही हैं और क्या कहते हैं, देवता विष्णु है इसमें। अच्छा, ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 154वां सूक्त है ना।
और इसके बाद में देखो थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर इसमें देखेंगे तो देखिए गिरिक्षते यानी कि गिरौ क्षयति इति गिरिक्षते, जो गिरि यानी कि वाणी में या पर्वत में क्षयति निवास करते हैं वो है गिरिक्षते, यानी गिरौ क्षयति तस्मै इति गिरिक्षते। त्रिभी देखो त्रिभी है, यह है तृतीय विभक्ति बहुवचन। ऐसी पदेभी में पद शब्द है तृतीय विभक्ति बहुवचन। विष्णवे चतुर्थी विभक्ति एक वचन। देखिए एक अगला शब्द, एक शब्द और था इसमें प्रयतम। प्रयतम यानी कि प्र उपसर्ग पूर्वक यम धातु है और कित प्रत्यय का इसमें प्रयोग हुआ है, तो प्र प्लस यम धातु प्लस कित प्रत्यय, इससे बनता है प्रयतम। अब आगे बढ़ते हैं अगला मंत्र। अगला मंत्र देखो बहुत अच्छा इस मंत्र है और इम्पोर्टेंट भी है। यश्ये त्रिपूर्णा मधुना पदानि अक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ये त्रिधातु पृथ्वीम उत ध्याम एको दधार भुवनानि विश्वा। देखो इसमें बताया होगा, थोड़ा सा अन्वय देख लो। यश्य जिस विष्णु के, अक्षीयमाणा, अक्षीयमाणा देखो यहाँ दिया हुआ है, अक्षीयमाणा कभी छीण नहीं होने वाले, मधुना मधु से या अमृत से, पूर्णा भरे हुए, यानी जिस विष्णु के कभी छीण नहीं होने वाले अमृत से पूर्णा भरे हुए, त्रिपदानी यानी कि तीनों, पदानी पद यानी कि तीनों पैर, स्वधया अन्न से यानी भोज्य सामग्री से, मदंती आनंदित करते हैं, कि जिस विष्णु के अक्षीयमाणा कभी छीण नहीं होने वाले, मधुना अमृत से, पूर्णा परिपूर्ण, त्रिपदानी तीनों पैर, स्वधया अन्न से अर्थात भोज्य सामग्री से, मदंती आनंदित करते हैं। ठीक है, ये उ और जो विष्णु उ ही यानी वो निश्चय पार्थक निपात है कि जो विष्णु उ ही, जो विष्णु ही एक है अकेला, जो विष्णु ही अकेला, त्रिधातु, त्रिधातु का मतलब है पृथ्वी जल तथा तेज से युक्त, जो विष्णु ही एको अकेला, त्रिधातु पृथ्वी जल और तेज से युक्त होकर के, पृथ्वीम ध्याम उत, पृथ्वीलोक को, अथवा ध्याम उत अथवा द्युलोक को, यानी कि जिस विष्णु ने पृथ्वी जल और तेज से युक्त होकर के पृथ्वी और अथवा द्युलोक को, और विश्वा भुवनानी, विश्व यानी कि संपूर्ण, यानी पृथ्वी और द्युलोक के साथ ही विश्वा भुवनानी संपूर्ण भुवनों को या संपूर्ण लोकों को धारण किया है एको अकेले ही। दोबारा सुन लो, ये उ जिस विष्णु ने ही एको अकेले ही त्रिधातु पृथ्वी जल तेज से युक्त होकर के, पृथ्वी उत ध्याम पृथ्वीलोक को, ध्याम द्युलोक को, और विश्वाभुवनानी संपूर्ण लोकों को धारण किया है। देखिए दीर्घतमा ऋषि यहाँ पर विष्णु भगवान के पहले तो तीनों पैरों के बारे में बताते हैं कि वो पैर कभी भी क्षीण नहीं होते और हमेशा ही अमृत से परिपूर्ण रहते हैं। जिस विष्णु ने पृथ्वी जल तेज से युक्त इन तीनों प्रकार की धातुओं से युक्त होकर ही पृथ्वी द्युलोक आदि संपूर्ण विश्व को इन्होंने धारण किया है। तो ये ये बताया हुआ है विष्णु भगवान की महिमा के बारे में। तो देखिए इसमें एक चीज़ है त्रि, जो क्या कहते हैं लौकिक में जो रूप मिलता है वो मिलता है त्रीणी, लेकिन ये त्रि प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और क्या कहते हैं ये वैदिक रूप है त्रि। ऐसी पूर्णा लौकिक रूप हमारा पूर्णा नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक रूप में प्रथमा विभक्ति बहुवचन है और पूर्णा रूप मिला है। मधुना मधु शब्द है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। ऐसी मदंती मद धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष और बहुवचन है। दाधार, ठीक है, दाधार में लिट लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन है। अगले मंत्र पर आते हैं हम, अगले मंत्र के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अगला मंत्र है
तदस्य प्रियमपि पातो अश्यां नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य से ही बंधुरित्था विष्णु पदे परमे मध्वे उत्से। देखिए, तद उस, अश्य इस विष्णु के, प्रियम प्रिय, प्रियम प्रिय, प्रियम प्रिय प्रिय, तद पाथो, तद यानी कि उस, पाथो यानी कि अमृतमय लोक को, पाथो यानी कि अमृतमय लोक को, अभी लोक को, अश्याम पर्याप्त, अश्याम यानी कि प्राप्त करो। ये अपि ये दे रखा है ना, प्रियम अपि, ये प्रियम अभी है। देखो, अस्य इस विष्णु के, अश्य इस विष्णु के, प्रियम प्रिय, तत्पाथो उस पाथ यानी कि अमृत में लोक को, अभी अश्याम, ये दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे, अभी इसका अश्याम इसका, अभी अश्याम मैं प्राप्त करूं, यत्र जहाँ, देवयव है, यत्र जहाँ देवयव है यानी कि देवत्व की कामना करने वाले, देवयवो यानी कि देवत्व की कामना करने वाले, नरो यानी कि मनुष्य, मदंती आनंदित होते हैं, मदंती यानी कि आनंदित होते हैं। दोबारा सुन लो इस लाइन को कि मैं उस विष्णु भगवान के, उस विष्णु देवता के प्रियम प्रिय तद पाथो उस अमृतमय लोक को, अभी अश्याम प्राप्त करूं, यत जहाँ देवयवो यानी देवता देवत्व की कामना करने वाले, नरो मनुष्य, मदंती आनंदित होते हैं। उरुक्रमस्य, उरुक्रमस्य यानी कि महान पराक्रम वाले, ये उरुक्रम विष्णु देवता का विशेषण है, महान पराक्रम वाले। और एक और अर्थ और आता है इसका, उरु यानी कि विशाल, क्रमस्य यानी कि डगों वाले। तो दोनों अर्थ लगा सकते हैं कि महान पराक्रम वाले और विस्तृत डगों वाले, महान पराक्रम वाले और विस्तृत डगों वाले। विष्णु, विष्णु देवता के, विष्णु देवता के परमे पदे, परम पद में, विष्णु देवता के परम पद में, मध्वे अमृत का, उत्स है, उत्स यानी कि स्रोत है, कि क्या कहते हैं, उस उरुक्रम से महान पराक्रम वाले या विस्तृत रगों वाले उस विष्णु परमे पदे, विष्णु देवता के परम पद में, मध्वे उत्स, मध्व का उत्स यानी कि झरना, झरना यानी कि स्रोत है, ही क्योंकि, इत्था इस प्रकार से, इत्था इस प्रकार से, सह वे विष्णु ही निश्चित रूप से बंधु हमारा भाई है, यानी कि इत्था इस प्रकार से, सह वे विष्णु देवता ही निश्चित रूप से बंधु हमारा भाई है। देखिए यहाँ पर दीर्घतमा ऋषि प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि मैं उस विष्णु देवता के उस परम पद को देखूं, उस परम पद को प्राप्त करूं, जहाँ देवत्व की कामना करने वाले मनुष्य आनंदित होते हैं, क्योंकि विष्णु का जो परम पद है उसमें अमृत का स्रोत बताया गया है कि वहाँ से अमृत ही सदा बहता रहता है। तो कह रहे हैं इस प्रकार से विष्णु देवता जो महान विशाल पराक्रम वाले हैं वो हमारे सबके भाई हैं। थोड़ी सी इसमें व्याकरण देखते हैं। देखो वही मदंती आया, मद धातु है, प्रथम पुरुष बहुवचन और लट लकार है, ठीक है। विष्णु षष्ठी विभक्ति एक वचन है, मध्वे षष्ठी विभक्ति एक वचन है, उरुक्रमस्य उरुक्रम शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन है। देखिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। ताम वाम वास्तूनि उष्मषि गमद्यै यत्र गावो भूरि श्रृंगः अयासे अत्र आहा तदुरुगायस्य वृष्णः परमं पदम अवभाति भूरि। देखो इसमें क्या कहते हैं, वो दीर्घतमा ऋषि हैं, वो यजमान तथा यजमान पत्नी के लिए विष्णु लोक में जाने हेतु कामना कर रहे हैं। देखो इसका अन्वय देखो पहले तो, वामता वास्तुनि गमद्यै उष्मसि, वाम यानी कि हे यजमान तथा हे यजमान की पत्नी तुम दोनों को, वाम को यहाँ द्विवचन में दिया हुआ है, देखिए यहाँ दे रहा वाम यानी कि हे यजमान तथा हे यजमान की पत्नी तुम दोनों को ता
उन वास्तुनि निवास योग्य लोकों को, वास्तुनि निवास योग्य लोकों को, गमध्य, गमध्य यानी कि जाने के लिए। कह रहे हैं वाम ही यजमान की पत्नी, यजमान और यजमान की पत्नी आप दोनों को ताम, उस ताम यानी कि उन वास्तुनि निवास के योग्य लोगों को गमध्य जाने के लिए, गमध्य जाने के लिए उष्मशी यानी कि कामना करते हैं। दीर्घतमा ऋषि कहते हैं कि हे यजमान और यजमान की पत्नी आप दोनों के उन वास्तुनि निवास योग्य लोगों को गमध्य जाने के लिए उष्मशी हम कामना करते हैं। कैसे लोकों में जाने के लिए? यत्र, जहाँ, यत्र यानी कि जहाँ, भूरी श्रृंगा, भूरी श्रृंगा यानी कि बड़े बड़े सींगों वाली, भूरी यानी कि बड़े बड़े, श्रृंगा यानी कि सींगों वाली, अर्थात अत्यधिक प्रकाश वाली, अर्थात अत्यधिक प्रकाश वाली। गाव है, गावे यानी कि गाय, गावे यानी कि गाय अर्थात किरणें। अयाश है, अयासे यानी कि हमेशा गतिशील रहने वाली होकर के निवास करती है। अयासे यानी कि हमेशा गतिशील रहने वाली होकर के निवास करती है। देखिए इन दोनों शब्द के दो दो अर्थ हैं कि जहाँ पर भूरी श्रृंगा बड़े बड़े सींगों वाली, गाव गाय, अथवा क्या कहते हैं विस्तृत किरणों वाली, प्रकाश वाली गावे यानी कि किरणें अयासे गतिशील होकर के निवास करती हैं। अत्र यहाँ, अत्र यहाँ, अह निश्चय ही, अह निश्चय ही यानी कि अत्र अह यहाँ निश्चय ही उरुगायस्य श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, उरुगायस्य श्रेष्ठ पुरुषों के द्वारा स्तुति किए जाने वाले, वृष्ण हैं कामनाओं की वर्षा करने वाले, वृष्ण हैं कामनाओं की वर्षा करने वाले। तत् उस, तत् यानी कि वह या उस वह, परमम पदम, परम पद यानी कि परमम, परमम पदम, परम पद यानी कि उत्कृष्ट लोक, परम पदम यानी कि उत्कृष्ट लोक। अवभाति, अवभाति यानी कि प्रकाशित हो रहा है। भूरी यानी कि अत्यधिक रूप से, कि यहाँ अनिश्चय ही उरुगाया से क्या कहते हैं महान लोगों के द्वारा स्तुति किए जाते हुए, वृष्ण कामनाओं की वर्षा करने वाले, वृष्ण यानी कि कामनाओं की वर्षा करने वाले उन विष्णु का, यानी तद उन विष्णु का परमम पदम, वह परम पद यानी कि सर्वोत्कृष्ट लोक, भूरी अनेक प्रकार से अवभाति प्रकाशित हो रहा है, अत्यधिक रूप से प्रकाशित हो रहा है। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा क्या कहते हैं, थोड़ा सी अपनी ग्रामर देख लेते हैं इसकी। देखिए अवभाति, अवभाति शब्द दिया हुआ है ना यहाँ, देखिए अव उपसर्ग पूर्वक भा धातु है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, उरुगायशी, उरुगाय विष्णु का विशेषण है, वृष्ण ये भी विष्णु का विशेषण है। परमम पदम यानी विष्णु के एक पद को परम पद बताया गया है, जहाँ पर उनका जो मतलब कि वहाँ अमृतमय लोक जिसको बताया, सर्वोत्कृष्ट लोक, सर्वोत्कृष्ट अंतरिक्ष लोक जिसको बताया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही अपना विष्णु सूक्त यहाँ समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।